सर Yes, I'll स्टार्ट be कर needing दिए some. सर। Okay. I'll be needing some students जो कि मेरे साथ online रहे because we have to discuss this chapter. ठीक है, Abu Bakr, I have to pick you. Alian, I have to pick you. Huren, I have to pick you. ठीक है. Tawqir Khan, I have to pick you. ठीक है, but make sure आपके surroundings में जो है वो sure now. Okay, so let me share my screen. Okay, so here we go. ये boss भी किधर से आ गया? Okay, so this is unit number 2. Hold on. Okay. So binary computing, this is our unit number 2. Binary computing हमने already पढ़ा हुआ भी है, but इसको फिर भी repeat कर लेते हैं for you people. ठीक है, binary computer chapter number 2. Okay. Basically, the objective of this chapter is to explain the nature of digital data and binary data, to introduce you people to number system as a set of rules for representing data using numbers. अबू बकर बेटा खुद को म्यूट कर लो बेटा। अबू बकर ओके सर। ये सब खुद को म्यूट कर लो, ठीक है। Okay, to explain the decimal, binary, octal and hexadecimal number system, ये भी हमने इसी चैप्टर में सीखने हैं कि ये क्या चीजें हैं। To explain the conversion of decimal numbers into binary numbers and vice versa. Conversion कैसे हम करते हैं binary से decimal में, decimal से जो है वो binary में, और also to explain the addition and subtraction of binary numbers, subtraction and addition of binary numbers, ठीक है। सबसे पहले हमने जो चीज़ सीखनी है या जो चीज़ हमें ये चैप्टर सिखाती है, दैट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है उसके बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है, हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल मशीन। जब हम डिजिटल का वर्ड यूज़ करते हैं, इट मीन्स ये चीज़ जो है, ये मशीन जो है, ये बिजली से चलने वाली मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, ठीक है। दे अंडरस्टैंड डेटा इन डिजिटल फॉर्म। तो डेफिनेटली जब आप इसको कोई चीज़ समझाते भी हैं तो वो भी आपने डिजिटल तरीके से इसको समझाना है। कंप्यूटर नीड टू ट्रांसलेट डेटा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल। हमारे पास जो वो मेजरमेंट्स है वो सारे एनालॉग है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इसको अपने लिए कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। फॉर्म्स ऑफ डेटा, यस अलियान, आई वांट यू टू रीड आउट। Yes, Huren, are you there? Yes, sir. ठीक है, can you read out Forms please? of data. Okay, sir. Forms of data. Data is a collection of raw facts and figures. It is often meaningless. There are different forms of data: numeric data, alphabetic data, alphanumeric data. अल्फान्यूमेरिक डेटा, तो डेटा आपके पास रॉ फॉर्म में होता है, लेकिन रॉ फॉर्म में भी वो 3 डिफरेंट काइंड्स में होता है। पहली फॉर्म हमारे पास होता है न्यूमेरिक डेटा, जिसमें सारे आपके पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। फिर आपके पास होता है अल्फाबेटिकल डेटा। अल्फाबेटिकल डेटा में आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे अल्फाबेट्स होते हैं। और अल्फान्यूमेरिक में आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट्स, इसको आप कहते हैं अल्फान्यूमेरिक डेटा, ठीक है। आई होप आपको वो कीबोर्ड वाली एग्जांपल याद हो। लास्ट टाइम भी जब हम ये चैप्टर रिपीट कर रहे थे तो मैंने आपके लिए वो अपना जो कीबोर्ड है वो ऑन किया था और मैंने आपको समझाया था कि इसमें अल्फाबेटिकल डेटा कौन सा है, अल्फान्यूमेरिक कौन सा है और अल्फाबेटिक कौन सा है, ठीक है। सो डिजिटल डेटा, नाउ डिजिटल डेटा कौन सा होता है, व्हेन द कंप्यूटर व्हेन द डेटा इज प्रोसेस्ड वी गेट द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अ डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर को जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है एज अ इनपुट, जब हम इसको इंफॉर्मेशन डेटा दे देते हैं तो वो इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। अब ये कैसे करता है, यहाँ पे हमारे पास एक कहानी जो है वो स्टार्ट, हमारे पास एक कहानी स्टार्ट, ठीक है। बाइनरी मींस, बाय मींस टू एंड नरी मींस नंबर्स, टू नंबर्स, ठीक है। बाय मींस टू एंड नरी मींस नंबर्स। सो यस हुरैन, इन केस ऑफ Yes, sir.
In case of current flow, we have only two situations, either current flows or not flow. These two situations are represented by 0 and 1. Binary state on is equal to 1, binary state off is equal to 0. The same situation we can observe in memory unit of a processor. Whenever we press a key on a keyboard, electronic signals are sent to the processor. ठीक है। सो आपके पास जो डिजिटल डेटा की जब हम बात करते हैं, डिजिटल प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि क्या लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली, ठीक है। तो बिजली बेसिकली क्या है? बिजली या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ बेसिकली द करंट फ्लो। ये आपके पास करंट फ्लो है और इसकी आपके पास फिर 2 स्टेट्स बन जाती है। स्टेट नंबर 1, अगर आपके पास करंट जो है वो वायर्स के अंदर फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स आपके पास कंडीशन कौन सी है इस वक्त? 1 है। 1 स्टैंड फॉर ऑन। आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, करंट आपके पास अगर फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स आपके पास क्या है? आपके पास अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऑन है सर 1। हाँ, आपके पास वो चीज़ जो है वो ऑन है, ठीक है। और अगर आपके पास करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, यू डोंट हैव द करंट, तो इट मीन्स आपके पास कंडीशन कौन सी है? 0। और इस वक्त जो है आपके पास बिजली जो है वो नहीं है। देयर इज़ नो इन बिटवीन, देयर इज़ नो इन बिटवीन, आपके पास इसमें कोई तीसरी चीज़ नहीं है। लाइट या होती है या नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? यस सर। यस। आपके पास वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन जो प्रेज़ेंस है वो या लाइट की या प्रेज़ेंस होती है या एब्सेंस होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप लोग कोई सेल फ़ोन चार्ज करते हैं तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं, आप ये पूछते हैं कि घर में लाइट है या नहीं? अगर लाइट है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, चार्ज, आपको आइडिया हो जाता है कि करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं सेल फ़ोन के साथ चार्जर जो है वो लिंक अप करूँ तो मेरा सेल फ़ोन जो है वो चार्ज होगा। अगर लाइट नहीं है तो इट मीन्स मेरा सेल फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं होगा, एंड देन यू हैव टू वेट, या फिर आपने किसी अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जाना है। ठीक है। सो द प्रोसेसर अंडरस्टैंड दीज सिग्नल्स एंड देन प्रोसेस इट। अब कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर को ये नहीं पता कि आपके पास ये जो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, या कोई भी अदर नंबर जो है आप इसके अंदर जब इंटर करते हैं तो, और कंप्यूटर इस पे समझता है, कंप्यूटर इन सब को प्रोसेस करता है अपने लिए, और वो प्रोसेसिंग वो कैसे करता है, वो इतनी तेजी से और इतनी जल्दी से होता है कि ह्यूमंस को पता ही नहीं होता। अगर आपको याद हो, उस दिन भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल जो है वो रिप्रेजेंट की थी, लाइव एग्जाम्पल के, बल्कि अभी कर लेते हैं, इट्स ओके। होल्ड ऑन, लेट मी डाइव, ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर आ जाते हैं, लेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करें, ठीक है। अब कंप्यूटर जो है वो डिजिटल लैंग्वेज पे ही समझता है, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म, दैट मींस वंस एंड जीरोस। लेकिन यहाँ पे मेरे कीबोर्ड पे जैसे ही मैं कोई बटन प्रेस करता हूँ तो वो डायरेक्टली मेरी आंखों के सामने जो है वो शो हो जाता है, ऑप्शन। ऑप्शन मेरे पास आ जाता है। जैसे ही मैंने पी का वर्ड प्रेस किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, पी से रिलेटेड सारा का सारा डेटा जो है वो टॉप पे आ गया, ठीक है। लेट्स से मैं वो कर लेता हूँ एडोब। अब जैसे ही मैं लिखता जाता हूँ, मेरे पास डायरेक्टली कोई किसी भी किस्म का डिले नहीं आ रहा। सो ये आपके पास शो करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये कितनी तेज है। और इसके लिए आपको यूनिट नंबर 2 में एक ऐड ऑन मिलेगा, पेज नंबर, लास्ट टाइम भी ओरेंजर चेक करो वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो स्पीड के बारे में आपको बताते हैं। ओके सर। बुक के अंदर आपके पास यूनिट नंबर 2 में एक ऐड ऑन है, आप उसको पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की स्पीड जो है वो कितनी है। I need all of you if you can look at that. Sir, the speed of electric current is almost 300 1000 300,000 kilo, किलोमीटर है कि पता नहीं सर। yes, ये सर kilometer per second, km और फिर s 300,000, पर। yes, kilometer per second, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप खुद अंदाजा लगाने कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की स्पीड क्या है। जब भी तो हम जैसे ही कोई बटन टाइप करते हैं तो एट द सेम टाइम कंप्यूटर इसको प्रोसेस भी कर लेता है, इसको कन्वर्ट भी कर लेता है अपने लिए 1 0 में, और फिर उसको समझ के हमारे लिए अगेन रिकन्वर्ट करके शो भी कर देता है। So this is the speed of light. This is the, sorry, not light. This is the speed of electronic current.
अभी यहाँ पे हमारा आपके पास जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0 इज कॉल्ड बाइनरी डेटा। जब आपके पास डेटा जो है वो 1s एंड 0s की फॉर्म में होगा, इसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी डेटा। Okay, then we learned about the number system. We have got number system. आपके पास जो है if you people remember कि मैंने आप सबसे बल्कि लास्ट टाइम में मैंने पूछा था कि how many languages you people can speak. Yes. तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आए कि सर आई कैन स्पीक पश्तो, किसी ने कहा सर आई कैन स्पीक उर्दू, किसी ने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, एंड कोई ऐसा भी था जो कह रहा था कि सर आई कैन स्पीक ऑल ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड देन देयर वर सम पीपल हु सेड दैट वी कैन स्पीक पंजाबी एज वेल। सो आपके पास ये डिफरेंट नंबर सिस्टम्स है, ठीक है। इन्हीं नंबर से जैसे हमारे पास लैंग्वेजेस बनती है यूजिंग द सेम वर्ड, यूजिंग द सेम थिंग्स, बट अलग अलग लैंग्वेज, तो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही होता है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल जो थी वो पढ़ी थी कि पश्तो में पानी को हम क्या कहते हैं? उबा। इंग्लिश में हम पानी को क्या कहते हैं? वाटर। पंजाबी या हिंद को या ऐसा जो और जो लैंग्वेजेस होती है उसमें हम क्या कहते हैं? पानी, ठीक है। चाइनीज़ में भी एक बच्चे ने मुझे बताया था, वेट अ सेकंड, उसमें लैह, मेरे ख्याल से लैह कहते हैं चाइनीज़, पानी को लैह कहते हैं। सो ऑब्जेक्ट आपके पास सेम ही है, पानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा कि आप इसको उब कहते हैं, वाटर कहते हैं या पानी कहते हैं, लेकिन आपके पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये डिफरेंट हो रही है। सो इसी तरह हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसमें हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, एक ही एग्जाम्पल हमारे पास होती है, लेकिन उसका जो है दूसरी लैंग्वेज सिस्टम में उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ और तरह से होती है। किस तरह? जैसे अब हमारे पास डेसिमल नंबर में बेस 10 है। डेसिमल नंबर जो आपके पास है टॉप पे, देयर आर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो देयर आर सेवरल नंबर सिस्टम, बट फॉर और कॉमन बट फोर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। दीज आर डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इनपुट में डेटा में हमारे पास जो है बाइनरी में 10 है, या सॉरी 10 है इनपुट डेटा में, तो इसका बाइनरी में क्या बन जाता है रिप्रेजेंटेशन? 1010। फिर 2 को, यस, 2 आपके पास जो वैल्यू है इसकी रिप्रेजेंटेशन 10 बन जाती है। फिर 12 है आपके पास, तो 12 को जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं, 12 ये डेसिमल नंबर सिस्टम का है, तो जब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपके पास 1100। अब ऑब्जेक्ट सेम ही है, ठीक है। कंप्यूटर जो है 1100 को ही 12 समझ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पानी को हम क्या कहते हैं पश्तो में? उब, ठीक है। तो पानी को हम उबई कहेंगे और इसको हम उबई समझेंगे, ठीक है। पानी पानी रहेगा, लेकिन जो उर्दू वाले हैं वो उनको आप बेशक हजार दफा कहें कि आप इसको ये उब है, ये वाटर है, ये, और वो कहेंगे नहीं ये पानी है। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ती है, सो दैट हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब कोई बात या कोई मैसेज कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या टाइम हुआ है वैसे? ओके 9:34, 9:35 पे फिर वो और करते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ, फिर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ओके, सो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, जीरो को इंक्लूड करके, ठीक है। आप लोगों ने इसको 10 नहीं पढ़ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका बेस क्या बन जाता है? 10। दैट्स व्हाई इसको हम बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। Then we have got the binary number system. Binary वाला जो है, binary means by means 2, तो it means इस वाले number system में we have only got 2 digits, 0 and 1, और 2 आपके पास क्या बन जाता है? बेस बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है 10 बेस 2, ये भी ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मीन्स 8। 8. सो इस नंबर सिस्टम में आपके पास टोटल 8 डिजिट्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 आपके पास नहीं होगा, 8 आपके पास बेस बन जाता है, और अगर आप इसको काउंट करने की कोशिश करें 0 1 2 3 4, तो ये भी आपके पास 8 ही बनते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल आपके पास वो वाहिद नंबर सिस्टम है जिसमें आपके पास लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, मतलब आपके पास यहाँ पे अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी है, ठीक है। Letter numbers. लेटर्स और नंबर्स दोनों आपके पास इस लैंग्वेज में अवेलेबल है, सॉरी इस नंबर सिस्टम में अवेलेबल है। दीज आर कंबाइंड इन डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज। अब यहाँ पे 8 16 अगर आपको के पास एग्जांपल आ जाए जो कि 8 में आप लोगों के पास आएंगे, ए 16, तो ए आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, तो ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी रिप्रेजेंट करता है 12, C for 11. 13, D for 14, E for 15, इसी तरह आप वो करते जाए,
ओके, कैरेक्टर्स इसको तो मतलब आप खुद ही रीड करें, दिस इज इजी, बस ASCII कोड क्या है, ठीक है, यूनिकोड, ठीक है। देन वी लर्नड अबाउट कन्वर्जन्स, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक आपके पास है EM एक्सपेंशन मेथड, दूसरा आपके पास है RDM। जब आपके पास गिवन डेटा में होगा कि आप इसको कन्वर्ट करें, जैसे मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन दिए थे कि इस क्वेश्चन को 15 था और आई थिंक 27 था, कि इन दोनों को आप कन्वर्ट करें किस चीज में, बाइनरी में, बाइनरी में, तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, RDM, RDM, रिपीटेड repeated division. डिवीजन मेथड, ठीक है। वो वाले जो नंबर्स मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, वो अपने इस मेथड से करने थे, ठीक है। फिर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल, फिर जब आप बाइनरी से वापस कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तब उसके लिए हम EM यूज करते हैं, एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक्सपेंशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की है, चेक करने की कोशिश की है और आपका आंसर सही आया, इट मींस आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। देन अरिथमेटिकल ऑपरेशंस यूजिंग बाइनरी नंबर्स जो है उसको यूज करते हुए हम किस तरह प्लस माइनस जो है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो कि 8 में है, आपके पास 7 के कोर्स में सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, ये हम कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रूल है, रूल वही है कि जब आपके पास 1 + 1 आ जाए तो इसको आपने 2 कंसिडर करना है, जिस तरह हम लोग करते भी हैं, लेकिन 2 हम बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो 2 का हमारे पास जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, 1 0। 1-0. तो 1 यस, तो 0 आपका जो है वो लग जाएगा नीचे और 1 जो है वो कैरी होके चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे, हायर कॉलम जो आपके पास बनता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब ये वाली एग्जांपल जो है ये आप लोग अगर कर लें, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपके पास बुक में भी एग्जांपल गिवन है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है। सब्ट्रैक्शन में जब आपके पास 0 - 1 आता है, तो डेफिनेटली 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो 1 क्या करेगा, नेक्स्ट वाले डिजिट से वो कैरी लेगा, बस इतनी सी बात है। ये भी एग्जांपल जो है ये गिवन है आपके बुक के अंदर भी। आई होप अभी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब्दुल रहमान, नाउ यू कैन स्टॉप द recording.